टुकड़ा और जादुई तलवार। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलेगी, ये हम लास्ट में देखते हैं। ये कहानी शुरुआत होती है एक बहुत ही कुशल और बूढ़ा लोहार एक पहाड़ी के नीचे अपनी छोटी सी भट्टी लगाता था। वह पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन और औजार और तलवारें बनाने के लिए मशहूर था। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और उसने लोहार को लोहे का एक बड़ा भट्टा और जंग लगा हुआ टुकड़ा दिया। व्यापारी ने कहा, बाबा, यह लोहा मेरे कबाड़ में पड़ा था, क्या तुम इससे कोई साधारण सी कुल्हाड़ी बना सकते हो? मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। बूढ़े लोहार ने उस लोहे के टुकड़े को हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इस लोहे को तुम साधारण मत समझ रहे हो, लेकिन इसके भीतर एक अद्भुत तलवार छिप कर बैठी है। मैं इससे कुल्हाड़ी नहीं, इस राज्य की सबसे बेहतरीन तलवार बनाऊंगा। व्यापारी हंसने लगा और बोला, यह जंग लगा हुआ लोहा और बेहतरीन तलवार, खैर जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह वहाँ से चला गया। अगले ही दिन से लोहार ने काम शुरू कर दिया। उसने उस लोहे के टुकड़े को दहकती हुई लाल भट्टी के बीच डाल दिया। लोहा आग की गर्मी से लाल होने लगा और चीखने लगा। अलग लोहे में जान होती तो यह कहता, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं जल रहा हूँ। लेकिन लोहार ने उसकी एक ना सुनी। जब लोहा पूरी तरह लाल होकर नरम हो गया तो लोहार ने उसे बाहर निकाला और एक बड़े निहाई पर रखकर भारी हथौड़े से उस पर वार करने लगा। लोहे के टुकड़े का आकार बदलने लगा। वह दर्द से तड़प उठा। उसने लोहार से मिन्नत की, बाबा, मुझ पर रहम करो, इस हथौड़े की मार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे वापस कबाड़ में फेंक दो, मैं जैसा था वैसा ही ठीक था। लोहार ने शांत रहकर कहा, अगर मैं रुक गया तो तुम्हारी जिंदगी भर एक जंग लगा कबाड़ ही बन कर रह जाओगे। अगर कुछ बनना है तो इस मार को सहना ही होगा। लोहार की यह प्रक्रिया एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार दोहराई। वह लोहे को आग में डालता, फिर हथौड़े से पीटता और जैसे ही लोहा थोड़ा राहत महसूस करता, लोहार उसे उठाकर बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाल देता। गर्म लोहे को ठंडे पानी में जाते ही एक भयानक झटका लगता और उसमें से जोर की छन छन की आवाज़ आती। यह प्रक्रिया लोहे को अंदर से बेहद मजबूत बना रही थी। लोहा इस लगातार बदलते मौसम, गर्मी, कभी हथौड़े की मार, कभी अत्यधिक ठंड से पूरी तरह थक चुका था। लेकिन अब उसने खुद को लोहार के हवाले कर दिया था। हफ्तों की इस कठिन प्रक्रिया के बाद लोहार उस लोहे को भट्टी से बाहर निकाला। अब वह जंग लगा हुआ भट्टा टुकड़ा गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसी चमकती, लचीली और बेहद पैनी तलवार बन चुकी थी जिसका धार इतना तेज था कि वह हवा में उड़ते रेशम के कपड़े को भी दो टुकड़े में काट देता। जब वह व्यापारी वापस आया तो उस तलवार की चमक देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने यकीन नहीं हो रहा था कि वही कबाड़ लोहा है जिसने लोहार के पैर छुए। वह तलवार बाद में राज्य के सेनापति ने खरीदी और उसके कई युद्ध जीते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें, असफलताएं, पढ़ाई का कठिन दौर और मेहनत की थकान, यह सब कुछ और उन्हीं बल्कि भगवान उस
परम लोहार की भट्टी और हथौड़े की जब मार है। जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं तो हम भी उस लोहे की तरह चीखते हैं कि मेरे पास भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे एक कशमकश से बाहर निकालो। हम हार मानकर वापस अपने कबाड़ वाले आरामदायी जीवन में जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, भट्टी की याद आपके भीतर के आलस्य और बुराई को जलाती है।